Good morning, student. So see, last time already in complex numbers I have discussed many things. Okay, so in the beginning when I have started complex numbers, I have taught you the imaginary parts. I have taught you the complex number, how complex number has come from imaginary parts. After that, I have taught the standard form of a complex numbers. I taught rationalizations. Then I have taught the modulus of the complex numbers. I have taught what is the conjugate of a complex numbers. I taught what is the representations of a complex numbers. All, and last time, actually today is the revision class. But before starting of the revision class, last time I told you that today we shall start argument of the complex numbers, argument or amplitude. Okay, because last time when we started the complex numbers, I taught you conjugate of the complex numbers, I taught you modulus of the complex numbers, but last time I could not complete the part of argument or amplitude of a complex numbers. Okay, so I told you that I will complete it today. So argument or amplitude, argument or amplitude of a complex numbers. Okay, argument or amplitude of a complex numbers. So when I shall teach you argument or amplitude of a complex number, actually we need the concept of trigonometry also. ठीक है. सो आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है, ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. ठीक है. सो आई थिंक यू नो ट्रिगोनोमेट्री वेल, बिकॉज क्लास 10 में भी तुम लोगों को मिला था, लेकिन यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्री है वो थोड़ा हायर लेवल का है. ठीक है. सो बट वो ट्रिगोनोमेट्री का एक्चुअल हायर लेवल कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चाहिए आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड निकालने के लिए. ठीक है. अभी देखो, पहले मैं बोल देता हूं कि आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड वो चीज होता है क्या. व्हाट इज आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड. लास्ट टाइम में मैंने बोला था कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जेड. ठीक है. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया 6 + 2i. ठीक है. ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 + 2i. सो लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए पॉइंट ऑफ द ग्राफ पेपर. सो ये 6 + 2i जो है, इस 6 + 2i को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6,2 है कि नहीं. अभी देखो, इस 6,2 अगर हम लोग ग्राफ पेपर में प्लॉट कर देते हैं, ठीक है, whenever this 6,2 is plotted on the graph paper, सपोज मैंने यहाँ पे 6,2 है. ठीक है. 6, so suppose 1 2 3 4 5 6 1 2, so this is 6,2 है कि नहीं. so this 6,2 is plotted on the graph paper. अभी जो ये 6,2 है, इस 6,2 को तुम ओरिजिन का साथ जोड़ दो. सो लास्ट टाइम पे मैंने क्या बोला था, अगर कोई भी पॉइंट जो है वो अगर ओरिजिन का साथ जोड़ देते हैं हम लोग, सपोज ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस पॉइंट ए, सो दिस पॉइंट इज जॉइंड विद द ओरिजिन. इस पॉइंट को मैंने क्या किया, ओरिजिन का साथ जोड़ दिया. सो जब मैंने लास्ट टाइम पे मैंने जब मॉडुलस निकाला था, तब मैंने बोल दिया था कि जब इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन का साथ जोड़ देते हैं, जो द लाइन ओए जो मिलेगा हम लोगों को, दैट लाइन ओए इज व्हाट, द लाइन ओए इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. लेकिन आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता है. अभी देखो, इस पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, ओरिजिन के साथ जोड़ दिया. तो ओरिजिन के साथ जब जोड़ दिया तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस का साथ एक एंगल फॉर्म करता है. नॉट ओनली एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ये जो लाइन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का साथ एक एंगल फॉर्म करता है, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड द आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड. सो दिस थीटा, इट इज द आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड. क्लियर. सो you came to know what is the meaning of argument or amplitude.
इसको निकालते कैसे है वो मैं बाद में सिखाऊंगा। पहले तुम ये जान लो कि आर्गुमेंट चीज टू क्या होता है। व्हाट इज आर्गुमेंट एक्चुअली? आर्गुमेंट क्या होता है? कोई भी पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं इन द ग्राफ पेपर, उस पॉइंट को अगर हम लोग ओरिजिन के साथ जोड़ देते हैं, ओरिजिन का साथ जोड़ देने के बाद जो एंगल फॉर्म होगा, ये लाइन ओए विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हम लोग ऐसे भी जा सकते थे, है कि नहीं, लेकिन ऐसे मैंने किया नहीं। हम लोग को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का पास जाना है। हम लोग को नेगेटिव, दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हम लोग को किसका पास जाना है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो इसलिए मैंने क्या किया, लाइन से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का तरफ गया। ठीक है, जब वहां पे गया, जाने के बाद हम लोग को जो एंगल मिला, दैट एंगल इज कॉल्ड द आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सपोज देखो ये जो नंबर है, ये नंबर ऐसे भी हो सकता है 6 माइनस 2i, 6 माइनस 6 प्लस 2i। तो माइनस 6 प्लस 2i होने से क्या होगा, यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये नंबर माइनस 6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो माइनस 6,2 यहाँ पे आ जाएगा। तो माइनस 6,2 जब यहाँ पे आ जाएगा तो इस पॉइंट को ओरिजिन का साथ जोड़ दो। अभी एंगल क्या फॉर्म हुआ, ये अभी का जो एंगल है, दिस इज दिस वन। सो नाउ फॉर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्गुमेंट जो है वो दिस, ये है, ये एंटायर एंगल है। दैट मीन्स 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, क्योंकि ये जो एंगल है 90 डिग्री था और इसका साथ ये भी ऐड करना पड़ेगा। सो फॉर माइनस 6,2 आर्गुमेंट इज दिस वन। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लाइन की तरफ आना पड़ेगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लाइन का तरफ आना पड़ेगा। सो दिस इज द आर्गुमेंट। सो फॉर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज द आर्गुमेंट, फॉर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज द आर्गुमेंट। सो फॉर दिस इज थीटा फॉर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, लेकिन ये जो आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड है, इसको निकालना कैसे पड़ेगा, दैट वन आई शैल टीच यू टुडे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। इसको निकालते कैसे है, थीटा को कैसे निकालना पड़ता है। ठीक है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा और हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा और हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट। देखो पहले आर्गुमेंट जो है, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर से जेड, ठीक है, जेड जो है वो हमेशा क्या होता है, ए प्लस आई बी का फॉर्मेट में होता है। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ z इक्वल टू ए प्लस आई बी। सो यहां से इसका जो आर्गुमेंट है थीटा, उस थीटा को निकालने के लिए, ठीक है, हम लोग को ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आर्गुमेंट और we can say it argument or amplitude also. Argument or amplitude is calculated by the following formula. आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, और वो जो फॉर्मूला है इज दिस वन, मोडुलस टेन थीटा। मोडुलस ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू मोडुलस ऑफ बी बाई ए। हम लोग को जो एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट निकालना है, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट निकालने के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड the amplitude of a complex numbers, we have to apply this formula. So you can write down this formula. Okay, so let us write it. So you write down this formula, how to calculate the value of argument or amplitude of a complex numbers. Now see, अभी मैं questions डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, now let me discuss the questions. सो देखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मोडुलस
फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, find the modulus and argument of the complex numbers, of the complex number. Find the modulus and argument of the complex number. देखो z, सपोज एक क्वेश्चन है z, z जो है वो ये है -3 + 3i, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना है, मॉडुलस भी निकालना है और आर्गुमेंट भी निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, यू फॉलो इट वेरी नाइसली, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट द मॉडुलस। मॉडुलस तो तुम लोग निकाल लोगे, लेकिन जो आर्गुमेंट है उसको निकालना प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं हम लोग इसको। सो मॉडुलस हमको तो आता है, ये ए है, दिस पार्ट इज ए, दैट मीन्स यहाँ पे जो ए है, ए का वैल्यू कितना है -3, और यहाँ पे जो बी है +3 है। ठीक है, सो व्हाट इज द मॉडुलस, मॉडुलस तो हम लोग को बराबर आता है, क्या होगा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है वो हमेशा क्या होता है, √r² + d² होता है। सो यहाँ पे -3² होगा +3² होगा, है कि नहीं। तो -3² क्या होगा, -3² इज 9, +3² कितना होगा 9। सो दिस इज 9 + 9 √18। सो √18 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, और 3 × 3 बाहर आ जाएगा तो ये 3√2 हो जाएगा। सो हम लोग का पास मॉडुलस निकल गया। ठीक है, नाउ वी केम टू नो अबाउट द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर, हम लोग को मॉडुलस कैसे निकालते हैं, हम लोग को वो आ गया मॉडुलस निकालना। अभी जो है हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, हम लोगों को अभी आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड कैसे निकालना पड़ेगा इसको देखते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने फॉर्मूला दिया था, सो ये मॉडुलस हो गया। ठीक है, अभी जो मैंने फॉर्मूला दिया था, देखो आर्गुमेंट निकालने के लिए हम लोग को बहुत सारा चीज चाहिए। ठीक है, वो चीज क्या क्या चाहिए, देखो पहले तो हम लोग को ग्राफ पेपर का कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, ग्राफ पेपर में देखो यहाँ पे जो नंबर होता है, यहाँ पे नंबर जो होता है पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव होता है कि नहीं। इन द ग्राफ पेपर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे जो नंबर है, नंबर क्या होता है, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। यहाँ पे जो नंबर है निगेटिव और पॉजिटिव, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग को क्या बोलेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। जो 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट का मैंने नाम दे दिया। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अभी देखो सो थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव कॉमा निगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव कॉमा निगेटिव। सो दिस इज अबाउट द 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, इसको अच्छे से फॉलो करो, इसको अच्छे से फॉलो करो, यू शुड नो दिस। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरह से आना पड़ेगा। अभी देखो नेक्स्ट क्या होगा, सो आर्गुमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, हियर मैंने क्या बोला था, मॉडुलस ऑफ tan थीटा निकालना जरूरी है। मॉडुलस ऑफ tan थीटा मैंने फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला क्या दिया था, b/a, b कितना है 3 और a कितना है माइनस। सो b/a दिया था फॉर्मूला, लिखो फॉर्मूला लिख लिया। b का वैल्यू पुट करो, b का वैल्यू कितना है 3, a का वैल्यू पुट करो -3। सो 3/-3 हो गया यहाँ पे, सो ये कैंसिल हो गया, सो ये हो गया -1। और मॉडुलस ऑफ -1 हमेशा +1 होता है। मॉडुलस का अंदर में कोई भी नंबर रहेगा वो पॉजिटिव होने से भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होने से भी नेगेटिव होता है। सो मॉडुलस ऑफ -1 इज ऑलवेज 1, मॉडुलस ऑफ +1 इज आल्सो 1, मॉडुलस ऑफ +-1 इज आल्सो 1, मॉडुलस ऑफ +2 इज आल्सो 2, मॉडुलस ऑफ -2 इज आल्सो 2। सो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ -1 था इसलिए +1 हो गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, सो
मॉडुलस ऑफ टेन थीटा हम लोग का पास क्या निकल गया, मॉडुलस ऑफ टेन थीटा। अभी 1 हम लोगों को देखना पड़ेगा, 10 कितना का वैल्यू 1 होता है, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। 10 कितना का वैल्यू 1 होता है, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। सो इन प्लेस ऑफ दिस 1 हम लोगों को उसका 10 का वैल्यू लिखना पड़ेगा, 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। मॉडुलस ऑफ टेन थीटा हम लोग का पास क्या निकल गया, 10 45 डिग्री। 1 अगर यहाँ पे √3, समटाइम्स यहाँ पे √3 भी हो सकता है, समटाइम्स यहाँ पे 1/√2 भी हो सकता है, समटाइम्स यहाँ पे 1/√3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे जो वैल्यू है उसका वैल्यू हम लोग को यहाँ पे डालना है, 10 हाउ मच इज दिस वन, ठीक है। अभी देखो ये चीज जो है ये हम लोग इसको अल्फा बोल के कंसीडर करेंगे, वी शैल कंसीडर दिस इज टू बी अल्फा। हम लोग को क्या कंसीडर करना है, इसको अल्फा कंसीडर करना है, ठीक है। अभी देखो फॉर्मूला लगाता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर कोई वैल्यू मिलेगा तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू होता है सिर्फ अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट पे अगर कोई वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे जो थीटा होता है, थीटा का वैल्यू होता है 180 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट पे अगर कोई वैल्यू होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस 180 डिग्री। इसको अच्छी तरह से लिख लेना, ठीक है, इस चार्ट को। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे जो वैल्यू होगा वो थीटा का वैल्यू होगा माइनस अल्फा, ठीक है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू क्या होता है, अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट पे थीटा का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट पे थीटा का वैल्यू क्या होता है, अल्फा माइनस 180 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वहां पे थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, ठीक है। बस ये फॉर्मूला को हम लोग को याद रखना है। अभी देखो पहले जो नंबर था ये क्या था, निगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। सो लिखो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव था, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव था। एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव था, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव था। सो निगेटिव पॉजिटिव कहां पे आता है, निगेटिव पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट पे आता है, दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट। सो सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या होगा, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री माइनस अल्फा, अल्फा का जो वैल्यू है दैट इज दिस 45 डिग्री। सो लिखो सिंस z, ये तो समझ में आ गया होगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट पे क्यों आता है, बिकॉज इट इज नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट पे होता है, ठीक है। सो z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, since z lies in second quadrant, so theta का value, what is the value of theta, formula is 180 degree minus alpha, 180 degree minus alpha का value कितना है 45 डिग्री। so 180 डिग्री minus 45 डिग्री is 135 डिग्री। so हम लोग को आर्गुमेंट निकल गया। so we have got the argument of z। so argument of z कितना मिला, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड सेम होता है। so argument of z equal to 135 degree। in this way we can calculate the value of argument of a complex numbers, ठीक है। in this way you can find the argument of a complex numbers, argument और amplitude of a complex numbers। और एक निकाल के देता हूं, वो देखो find the argument, question is z। next question number 2, z equal to 2 minus 2y। so modulus of z कैसे निकालना पड़ेगा, so modulus of z is equal to 2 square, a square plus minus 2 whole square। so this is 4 plus 4 is equal to 8, 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। सो ये जो 2 है ये बाहर निकल गया। सो हम लोग के पास क्या हो गया, 2√2। सो मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग के पास आ गया। सो व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, 2√2। हम लोगों को अभी क्या निकालना है, हम लोग को अभी आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकालना है, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकालना है। सो देखो लास्ट जैसे मैंने निकाला था वैसे ही निकालना है हम लोग को। वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी न्यू फॉर्मूला। सो देखो क्या होता है यहाँ पे, सो पहले निकालना पड़ेगा
सो मॉडुलस ऑफ टेन थीटा, मॉडुलस ऑफ टेन थीटा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, बी बाई ए। यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है -2, ए का वैल्यू कितना है 2, सो -2/2 इज 1, -1 एंड मॉडुलस ऑफ -1 इज ओनली 1, सो 1 10 कितना का वैल्यू 1 होता है, 10 45 डिग्री का वैल्यू है 1, सो यू राइट 10 45 डिग्री। सो नेक्स्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हम लोगों को देखना पड़ेगा ये जो नंबर है, ये नंबर कितना है, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे जो नंबर है क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना है, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा अगेन। सो यहाँ पे जो पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, सो देखना पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव किस क्वाड्रेंट पे आता है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गया। देखो पॉजिटिव नेगेटिव, बिकॉज इट इज पॉजिटिव इट इज नेगेटिव, सो पॉजिटिव और नेगेटिव ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गया। सो अगर ये पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गया, दैट मीन्स हम लोगों को जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला कितना है, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो, क्या लिखना है हम लोग को, यहाँ पे लिखना है सिंस z lies in fourth quadrant, so theta equal to माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, -45 डिग्री, सो थीटा इक्वल टू -45 डिग्री। सो आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो गया, सो आर्गुमेंट ऑफ z हो गया -45 डिग्री, ठीक है। सो यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z दैट इज इक्वल टू -45 डिग्री, ठीक है। अभी मैं तुम लोग एक काम कर सकते हो, तुम लोग एक्सरसाइज 4.2 जो है उसको स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पे देखना आर्गुमेंट और क्या निकलने दिया, आर्गुमेंट और मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर निकलने दिया, ठीक है। मैं 2 होमवर्क दे देता हूँ तुम लोग को, यू डू दैट। नंबर 1, राइट डाउन द होमवर्क, z इक्वल टू -1 प्लस i, दैट मीन्स यहाँ पे a का वैल्यू -1 है और b का वैल्यू 1 है, क्योंकि i के साथ कुछ नहीं है, i के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। नंबर 2, z इक्वल टू √3 -√3i। नंबर 3, z इक्वल टू √3 -i। यहाँ पे i का साथ जो कांस्टेंट है वो 1 है, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे a का वैल्यू जो है वो √3 है और b का वैल्यू है -1। यहाँ पे a का वैल्यू √3 और b का वैल्यू -√3, यहाँ पे a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क। और एक्सरसाइज में जो पहले जो स्टार्टिंग में होमवर्क दिया क्वेश्चन दिया हुआ है दैट ऑल्सो यू कैन सोल्व।